everyone. A little bit motivation for all of you. I know कि this time is very hard क्योंकि आप एक बार दोबारा से एग्ज़ाम दे रहे हो, एक दफ़ा दोबारा से सब कुछ पढ़ रहे हो. इट्स वेरी हार्ड, लेकिन ये सबके लिए ही हार्ड है, सिर्फ आपके लिए नहीं है. सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो सबके लिए ही हार्ड है. लाइक आप सिर्फ इस फेज से नहीं गुजर रहे हो. तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वी जस्ट हैव लाइक इवन लेस देन 10 days और इससे भी शायद कम. तो कोशिश करें जितना भी टाइम यूज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैक्सिमम पढ़ाई पे करो फोकस. अपने जो मेन गोल, जिस मेन मोटो से आपने ग्रुप ज्वाइन किया है मेरा, जिस मेन मोटो से आप क्लासेस ले रहे हो मेरा, तो आप उसको याद रखो. और आई वांट मैक्सिमम ऑफ यू टू बी द डॉक्टर, टू बी माई स्टूडेंट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल. कुछ अच्छी फील्ड आप चूज़ करें कि आगे जाएँ आप. तो मुझे जब भी याद करें तो अच्छे अल्फाज में याद करें. सो आई वांट एवरीवन कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो. आप टाइम टेबल कैसे बना सकते हो? जैसे आपको पता है कि हमारी क्लासेस होती हैं 7 PM, और आपको टाइम टेबल भी पता होता है कि हम कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो आप एक काम किया करो, वो चैप्टर से पहले जो है सब कुछ वो चैप्टर रिवाइज करके रखा करो, ताकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है तो यू गाइस कैन आस्क मी डायरेक्टली, क्योंकि क्लास आपके सामने हो रही है. और इवन जब भी मैं लाइव ले रही हूँ, किसी और के भी सेशन की लाइव ले रही हूँ, तो आप किसी और कोई और क्वेश्चन भी मुझसे कर सकते हो. ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिश किया करो. जैसे अगर हमने आज 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर हमने कोई 2 चैप्टर्स पढ़े, एक बायोएनर्जेटिक्स और एक एनीमिलिया, तो आपको ये करना है, आपके पास टाइम टेबल है क्या? आज हमने बायोएनर्जेटिक्स और एनीमिलिया पढ़ना है, तो आप उससे पहले ही वो चैप्टर्स दोनों कवर अप करके रखो. लाइक आपकी तरफ से वो फाइनल है, और जब मैं लाइव आती हूँ, मतलब क्योंकि मैं तो रिवाइज करवा रही हूँ आपको, तो जब मैं लाइव आती हूँ तो आप उस टाइम जो मेरे मुंह से सुन रहे होंगे वो एक चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, वो चीज़ें सब एक्स्ट्रा होंगी, वो सब आपकी एक डिफरेंट साइड होगी. लाइक आप वो सब पढ़ चुके हो, आपका सब कुछ रिवाइज हो रहा है. आप किसी के मुंह से सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अच्छा याद हो रहा है, एंड यू हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी कि वो चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर सको. और अगर कोई बच्चा जो है वो उस टाइम पे फ्री नहीं होता है लाइव के टाइम पे, तो आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुना करें. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बहुत मेन होता है, और मैं फोकस भी करती हूँ उस चीज़ पर कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, पास पेपर का ये क्वेश्चन है. मैं मेनली फोकस करती हूँ इन चीज़ों पे, ताकि सबको पता हो कि कितना कौन सी चीज़ की कितनी वर्थ है, और उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें जो हो रही थी वो भी करा रही होती हूँ. तो मेरा यही है कि आप लोग ज़रूर वीडियोज़ आपके पास हैं, कोई भी लेक्चर मिस हो चुका है तो आप उसको देखो, आप अपना टाइम टेबल बनाओ. अगर आप पहले से ऐसे नहीं कर चुके हो तो अब ऐसा करो, टाइम टेबल को सेट करो. अगर टाइम आपको पता है इतना शॉर्ट है कि आपको एक दिन में 4 चैप्टर अब करने चाहिए, तो एक दिन में अगर 4 चैप्टर कर रहे हैं आप लोग, तो उसको भी मेनली ऐसे फोकस करो कि 4 चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद जाके जो मैंने शॉर्ट रिविजन की वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, जो लाइव में बनाई हैं, वो सब जाकर देखें. उसको 2x की स्पीड से सुन लें, उसको 1.5x की स्पीड से सुन लें, लेकिन एटलीस्ट सुने, क्योंकि उसके अंदर आपको ऐसे पॉइंट ज़रूर मिलेंगे जो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे. तो ये बेटर है कि आप उसको सुनो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ट्रिक्स हैं जो कि एज नॉर्मल टीचर्स हमें नहीं पढ़ा रहे होते. ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही एक मैसेज था कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ख़ुद को थोड़ा सा मोटिवेट कर लें. यही टाइम है आपके पास. इसके बाद फिर आपके पास आफ्टर 15 days लेटर आपके पास बहुत इन्जॉय करने को होगा. कुछ भी नहीं होगा करने का, बिल्कुल फारिग वेले हो चुके होंगे. जिन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया होगा तो वो तो इंतज़ार कर रहे होंगे खुशी से अपने रिज़ल्ट का, और जो बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा तो फिर उस टाइम पे जब आप पेपर दे चुके होंगे, उस टाइम पे वो बच्चे रो रहे होंगे और अदर फील्ड्स को चूज़ कर रहे होंगे. सो यू नो दैट यू हैव द टाइम, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, रादर देन थिंकिंग के पढ़ लेंगे बाद में पढ़ना. ये सारी सोच आप अभी रखोगे ना तो फिर 1 साल और वेस्ट हो जाएगा. इस तरह वाली बच्चों वाली हरकतें मैंने भी बहुत की हैं. तो मैं सबको ये कह रही हूँ कि राइट नाउ इट्स योर टाइम, तो यूटिलाइज़ करो उसको. 15 days मोबाइल से बहुत ही दूर हो जाओ. एक स्पेसिफिक टाइम रखो जब आपने लेक्चर लेना है, एक स्पेसिफिक टाइम रखो जिस टाइम आपने कोई भी वीडियोस देखनी है पढ़ने की मूवीज़ नहीं. ठीक है, और स्पेसिफिकली फॉर एवरीवन मैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, और बेस्ट विशेस भी हैं. कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यू गाइस कैन आस्क मी, और कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग कह सकते हैं. और आप लोगों का सेशन भी इज़ जस्ट अबाउट टू बी कम्प्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला है अप्रॉक्स.
तो आप लोगों को भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एनी टाइम टेबल या कुछ भी, तो जैसे मैं फ्री होंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आई एम इटसेल्फ मेडिकल, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ अपनी लाइफ में भी, तो मुझे खुद की स्टडीज़ भी मैनेज करनी होती है, इसलिए मैं हर किसी को आंसर नहीं कर पा रही, बट इंडिविजुअली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आई ट्राइड कि मैं आंसर करूँ, छोटे छोटे अल्फाजों में ही करूँ लेकिन करूँ। ठीक है, बाकी आप लोग बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से आप सबके लिए। इंशाल्लाह ताला सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जिसकी दिवाली आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है बीच में अभी आप लोगों के कुछ बच्चों के फंक्शंस आ रहे हैं, तो आप लोग उससे पहले ही चीज़ों को कवर अप करो, उससे पहले, ताकि वो जो 2 दिन आप या 1 दिन आप इंजॉय करना चाहते हो तो वो आप कर सको। बाकी अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।